चलिए दोस्तों, पेज नंबर 19 पर क्वेश्चन नंबर 28, पेज नंबर 19 पर क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। इसमें दे रखा है निम्नलिखित विद्युत परिपथों के बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक सर्किट दे रखा है जिसके अंदर एक रेजिस्टेंस ऐसे और एक रेजिस्टेंस इस तरीके से एक ट्रायंगल की फॉर्म के अंदर दे रखा है। इसका नाम, इस पॉइंट का ए, इस पॉइंट का नाम बी और इस वाले पॉइंट का नाम है सी। और यहां पर पहला वाला जो रेजिस्टेंस है वो है 1 ओम, दूसरा वाला जो रेजिस्टेंस है वो भी 1 ओम और नीचे वाला जो है ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस लगा है वो है 2 ओम। ये तो हमसे ये पूछ रहे हैं कि ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना बना। तो हम ये देख रहे हैं कि ये अगर ए और सी के बीच में देखते हैं तो एक रेजिस्टेंस लगा है और सी से फिर हमारे पास बी तक एक रेजिस्टेंस लगा है। तो अगर हम इन दोनों को देखते हैं तो ये श्रेणी क्रम के अंदर जुड़े हैं। तो श्रेणी क्रम में कौन कौन जुड़े हैं? ए से सी एक रेजिस्टेंस और सी से बी दूसरा रेजिस्टेंस। इन दोनों का जो हम क्या करते हैं कि तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो ए सी व सी बी प्रतिरोध जो हैं, ये प्रतिरोध ये कहां जुड़े हैं? श्रेणी क्रम के अंदर जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ये जो रेजिस्टेंसेस हैं ए सी और सी बी ये सीरीज में जुड़े हैं। तो सीरीज के लिए हमारे पास फार्मूला R बराबर R1 प्लस R2 हो जाएगा। R1 की वैल्यू हमारे पास 1 ओम और R2 की वैल्यू हमारे पास ये भी 1 ओम, कुल मिलाकर के ये 2 ओम। टोटल हमारे पास जो है ये R बराबर 2 ओम हो गया। अब अगर हम इस सर्किट को, इन दोनों को हटा करके बनाना चाहें तो हमारे पास कुछ इस तरह का सर्किट बन जाएगा। अब हमारे पास ए और बी, ये ए और बी पॉइंट तो ये हो गए और इन दोनों को हटा करके हमने ये एक रेजिस्टेंस जो बनाया जो कि 2 ओम का हो गया। ये 2 ओम और ये वाला हमारे पास 2 ओम। 2 ओम तो पहले से लगा था ए बी और ये जो बना हमारे पास ये इन दोनों का ए सी और सी बी का तुल्य प्रतिरोध ये बन गया 2 ओम। अब हम इनको देखते हैं, ये ऊपर वाला 2 ओम और ये 2 ओम, ये दोनों जो हैं ये समांतर क्रम में हो गए क्योंकि इनके दोनों के पहले सिरे एक जगह और दूसरे सिरे जो है इनके पॉइंट बी पर जुड़ गए। तो इस तरीके से समांतर क्रम में हो गए। तो हम ये लिखेंगे कि 2 ओम व 2 ओम के प्रतिरोध क्रम में जुड़े हैं। जब समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा। और 1/R1, R1 जो है ये पहला रेजिस्टेंस 2 ओम का आ गया, प्लस 1/R2, R2 की हमारे पास ये 2 ओम का आ जाएगा। तो हम 1/2 और प्लस 1/2 ये आ जाएगा 2/2, कट करके 1/1 और इधर जो है हमारे पास 1/R था ही, इसको पलट दिया तो R/1 बराबर 1/1 और ये जो है R की वैल्यू हमारे पास 1 ओम आ गई। अब हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इन दोनों रेजिस्टेंसेस को हटा दें तो और इनकी जगह पर 1 लगा दें तो ये 1 ओम का लगाना पड़ेगा। तो ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस निकल कर आया वो 1 ओम का है। इन तीनों को हटा करके हमने 1 बना दिया। ठीक है, ये हमारा आंसर आया R बराबर 1 ओम।
इसी में इसका बी पार्ट दे रखा है क्वेश्चन का। बी पार्ट में एक रेजिस्टेंस ये दे रखा है, एक रेजिस्टेंस ये दे रखा है, ऊपर 2 लगा दिए और एक यहां ये लगाया और ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और इसी तरीके से यहां पर हमने सेल लगा दिया। ये डायग्राम दिया हुआ है बी पार्ट इस क्वेश्चन का। और यहां पर 2 ओम, ये 2 ओम है, ये 2 ओम दिया हुआ है और यहां पर 4 ओम दे रखा है। अब ये हमसे कह रहे हैं, ये प्लस प्लेट ये माइनस हो गई है ना। अब ये हमसे कह रहे हैं कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालिए, यानी कि ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध है ना, ज्ञात करिए, ज्ञात करना है। तो हम करते हैं फिर इसको। देखिए पॉइंट ए से स्टार्ट करा, पॉइंट ए से आप देखते हो कि 2 ओम का एक रेजिस्टेंस ये जुड़ा है और फिर उससे आगे चलते हैं तो 2 ओम का एक रेजिस्टेंस ये जुड़ा है, जो इसका सिरा फिर पॉइंट बी से। तो ये दोनों रेजिस्टेंस जो हैं ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो हम लिखते हैं 2 ओम व 2 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला आप जानते हैं, R बराबर R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 ओम और इस R2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 ओम। तो कुल मिलाकर के टोटल हमारे पास 4 ओम आ गई, ठीक है ना। तो हमने इन दोनों रेजिस्टेंसेस की वैल्यू 4 ओम निकाल ली। अगर हम देखते हैं तो हमारे पास अब ये कुछ सर्किट इस टाइप का बन जाएगा। ये सर्किट ये 4 ओम का आ गया और ये 4 ओम का नीचे ये आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 4 ओम और ये 4 ओम जो है ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में इसका पहला सिरा इस पॉइंट ए पर और इन दोनों का पॉइंट बी पर, जब दोनों इस तरीके से जुड़े हों तो ये समांतर क्रम हो जाता है। तो हम लिखेंगे कि 4 ओम व 4 ओम के प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस ये कहां जुड़े हैं, पैरेलल में, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो अब समांतर क्रम का फार्मूला हमने 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 ये लिख दिया। अब 1/r1 की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी, प्लस 1/4 बराबर 2 बटे हमारे पास 4, ठीक है। 1/4 प्लस 1/4 हमारे पास 2/4, 2 से इसे काट दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बराबर 1/2। अब 1/r बराबर 1/2 और जब r को ऊपर और 1 को नीचे, इसी तरीके से 2 को ऊपर और 1 को नीचे हम करते हैं तो r बराबर 2 ओम हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। चलिए